एमपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 11 है आपका से कंप्लीट करेंगे। तो 8th ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है इसके क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए हम जो पार्ट 11 है उसका सोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका अध्याय 11 है जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। तो भाग 1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है, आज हम भाग 2 पढ़ेंगे इसका। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कथनों में से सही कथन नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ही स्तर पर कार्य करती है, यह कथन इसका सही नहीं है। तो सी नंबर वाला आपका इसमें राइट आंसर है। दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो कौन सा कथन सही रहेगा आपका? पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। तो बी नंबर वाला सही। अगला आपका प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नीचे लिखे तीनों कथनों पर विचार करें और उनमें से सही विकल्प का चयन करें। तो ये विचार है आपके पंचायती राज स्वशासन का एक रूप। दूसरा प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रमुख होता है जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है। तीसरा पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर ग्राम, खंड और जिला स्तर होते हैं। तो इसका आपका जो ए नंबर वाला है और तीसरा नंबर वाला है ये कथन सही है। तो हम ए नंबर वाले पे यहाँ पे राइट निशान करेंगे। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको स्थानीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो शासन की केंद्रीकरण के लिए, तो सी नंबर वाला आपका सही है। पांचवा है ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा मतदाता के रूप में नामांकित ग्राम के वयस्कों का समूह होती है। तो बी नंबर वाला सही। छठा है ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में जिला स्तर पर संस्था होती है। तो ये संस्था जिला परिषद होती है। अगला आपका है स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए संस्थानों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो ये 1/3। अगला आपका रहेगा इसमें पितृसत्तात्मक मान्यताओं को ठुकराकर वंदना बहादुर ने किस पद पर रहकर महिलाओं को प्रेरित किया है? तो सरपंच पद पर रहकर। अगला आपका है शाला स्तर पर गठित बाल कैबिनेट का कार्य है। तो विद्यालय प्रबंधन का कार्य है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां आपका प्रश्न है पंचायत राज व्यवस्था में शीर्ष संस्था है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जिला पंचायत। अब अगला प्रश्न दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ए नंबर वाला है ग्राम पंचायत के प्रमुख को डेडेस कहा जाता है, तो उसको सरपंच कहा जाता है। बी नंबर वाला है सरपंच का चयन डेडेस द्वारा किया जाता है, तो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। सी वाला है आपका पटवारी ग्राम के भू अभिलेख का रखरखाव करता है। और डी वाला है ग्राम पंचायत की प्रशासनिक कार्यों के लिए डेडेस होता है, तो पंचायत सचिव होता है। और वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के लिए हिवरे बाजार की सरपंच पोप राव को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से। अगला आपका रहेगा बेयरफुट कॉलेज डेडेस द्वारा आरंभ किया गया, तो बंकर रॉय के द्वारा किया गया। और अगला है ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है, तो जनपद पंचायत होती है। अगला है पंचायत राज व्यवस्था डेडेस स्तरीय है, तो ये त्रिस्तरीय है। अगला पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य डेडेस होता है, तो भिन्न होता है। और अगला आपका रहेगा 2300 वर्ष पहले अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना डेडेस ने की थी, तो कौटिल्य ने की थी। अब यहाँ से अति लघु प्रश्न हम पढ़ेंगे। पहला, पश्चिम सिक्किम में किस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो संखु राधु खांडू ग्राम पंचायत को।
अगला आपका है हमारे देश में लगभग कितने गांव हैं? तो हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2 से तिहाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सबसे निकट सरकार का कौन सा स्तर होता है? तो ग्राम पंचायत लोगों के सबसे निकट सरकार का स्तर है। पांचवा आपका है कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में कौन कौन से विषय हैं? तो इसमें शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कर, सेना और युद्ध नीति जैसे विषय शामिल हैं। अगला आपका है 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए, उनका आदर्श वाक्य क्या था? तो उनका आदर्श वाक्य था लोक सेवा ग्राम सेवा। आपका सातवां है किसी एक राज्य का नाम बताए जहां बाल पंचायत ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कार्य किया। तो राजस्थान में बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया था। तो अब चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। आठवां प्रश्न है पटवारी का कोई एक कार्य लिखिए। तो पटवारी गांव की भूमि के अभिलेखों का रख रखाव करता है। जो गांव में भूमियां होती है उनका लेखा जोखा इसके पास होता है। नवा है गांव में सड़कों का रख रखाव कौन करता है? तो गांव में सड़कों का रख रखाव ग्रामीण पंचायत करती है। कौन करती है? ग्रामीण पंचायत। 10वां ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसके लिए ग्राम सभा की स्थापना की गई। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका एक ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होना आवश्यक है? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला है सरपंच का चयन कैसे होता है? तो सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जो हम गांव के जो लोग होते हैं वो सरपंच को वोट देते हैं, हम चुनते हैं, हमारे वोट के माध्यम से वो सरपंच बनता है। अगला है हिमालय की तराई में बसे लक्ष्मणपुर गांव के लोगों की मुख्य आवश्यकता क्या क्या है? तो खेतों के लिए पानी, मुख्य सड़क और प्राथमिक विद्यालय का रख रखाव। खेतों के लिए पानी चाहिए, मुख्य रूप से सड़क होनी चाहिए और प्राथमिक विद्यालय का रख रखाव होना चाहिए। अगला ग्रामीण पंचायत विकास योजनाएं कहाँ प्रस्तुत करती हैं? तो पंचायत समिति इन्हें जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती है। कहाँ पे? या तो जिला में या फिर राज्य स्तर पर प्रस्तुत करेंगी। अगला आपका प्रश्न है प्रत्येक स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्र की राजधानी क्यों नहीं जाया जा सकता? क्योंकि स्थानीय समस्याओं का जो समाचार है वो स्थानीय स्तर पर है, आसानी से किया जा सकता है इसलिए। अगला आपका है ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न ग्रामीण परिषद किसे कहते हैं? तो गांव की स्थानीय शासन व्यवस्था को ग्रामीण परिषद कहते हैं। 8वां प्रश्न अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में तत्कालिक भारत के प्रशासनिक ढांचे को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसमें ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला आपका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो गांवों की पक्की सड़कें से जोड़ना इसका उद्देश्य है। गांव पक्की सड़क होनी चाहिए, इसका यह उद्देश्य है। अगला स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो स्थानीय शासन की कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कितनी? 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका किसी गांव की मुख्य सड़क खराब हो गई है, इस समस्या का निदान करने के लिए ग्रामवासी क्या प्रक्रियाएं अपनाएंगे? तो ग्रामवासी ग्राम सभा में
समस्या रखेंगे और ग्राम पंचायत से सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव पारित करेंगे। सभी ग्रामवासी मिलकर क्या करेंगे, जो समस्या है उस पर बात विचार करेंगे और ग्राम पंचायत से सड़क की मरम्मत करवाने का प्रस्ताव पारित करवाएंगे। अब अगला आपका जो प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को समझाइए। तो इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर और पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, केवल आपको आंसर बता रही हूँ, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ग्राम पंचायत की क्या कार्य हैं, तो ग्राम पंचायत गांव की सड़क, पानी, सफाई, नाली और अन्य विकास कार्यों की व्यवस्था करती है। जो गांव में सड़क टूटी फूटी है उसकी मरम्मत करवाना, पानी की जो समस्या है उसका निपटान करना, सफाई करवाना, नालियां बनाना, इस तरह के कार्य की ये व्यवस्था करती है। अगला, पंचायत स्तर और केंद्र स्तर की शासन प्रणाली में क्या क्या समानताएं हैं। तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, जबकि पंचायत स्थानीय गांवों की समस्याओं और विकास के लिए कार्य करती हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है आपका, अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो मैं कचरा इधर उधर नहीं फैलाऊंगा और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करूंगा। कचरे को इधर उधर हम नहीं फैलाएंगे और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो सहयोग हो सकेगा वे सहयोग हम करेंगे। तो आज इस क्लास में मैंने आपको पार्ट 11 अच्छे से कंप्लीट करवाया है। आपके पास इस तरह की जो पुस्तक होगी उसमें आपको भर लेना है और कंप्लीट कर लेना है।